मुझे ये नहीं पता है कि इस डॉक्टर के लिए कोमा से बाहर निकलना कितना इंपॉर्टेंट है, पर ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे क्यों? जो गांव आप यहां पर देख रहे हैं, यह है मेरा गांव। वराह शास्त्री मेरे पापा, वो एक ब्रह्मज्ञानी है। जानना चाहते हो कैसे? वो उनकी शादी से पहले ही समझ गए थे कि एक इंसान पूरी दुनिया जीत सकता है, पर अपनी बीवी से कभी नहीं। इसलिए शांति से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यह है मेरी बड़ी बहन। यूएस में शादी करके सेटल हो सकती थी, पर उसकी किस्मत खराब होने की वजह से वो यहीं के लोकल लड़के से शादी करके हैदराबाद में सेटल हो गई है। सॉरी, मतलब एडजस्ट कर रही है। माँ, दूध चाहिए। मेरी बहन की बेटी शांभवी, ये 6 साल की है और दूसरा बच्चा ऑन द वे है। जाके अपनी नानी से मांगो। हाँ, इससे मुझे याद आया, मुझे मेरी नानी से आप सबको मिलवाना है। मेरी आज की इस हालत की जिम्मेदार वही है। और वो देखिए, उस दीवार पर टंगी जो फोटो है ना, कितनी मासूम दिख रही है। वो है मेरी नानी, एक महान औरत। मुस्कान देख के लगता है ये सबसे ज्यादा मासूम है, बिल्कुल दूध जैसी सफेद। और वहाँ नीचे जो औरत बैठी है ना, वो भी अब ऊपर जाने के लिए बस रेडी हो रही है। वो है मेरी दादी अंजलि। वो बहुत ही पूजा पाठ करती है। घर में आग लगने के बाद भी अगर इसे बाहर जाने बोलो तो ये कहती है, रोक ना बेटा, भगवान के सामने दिया तो जला लो। नानी, क्या ये दूध मेरे लिए है? जरा रुको, मैं बाद में देती हूँ। यह है मेरी माँ अमृता देवी, मेरी फैमिली की लीडिंग लेडी। सब लोग बोलते हैं कि वो बिल्कुल मेरी नानी जैसी है। मेरी माँ एक फिलोसॉफी मानती है कि कोई हमारी तरफ उंगली नहीं उठाएगा और सबको हमारी बातें सुननी होंगी। मेरी माँ जो भी बोलती है वो घर में शासन बन जाता है। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो आप खुद ही देख लीजिए। आपको जरूर एक बेटा ही होगा। हमें बेटा हुआ है माँ। आप जो भी बोलती हैं सच हो जाता है। छाता तो लेकर जाइए। मुझे लगता नहीं बारिश होगी। सासू माँ, लाइए मैं कर देती हूँ। तुम शादी के बाद सब कर लेना, तब तक उन्हें करने दो। देखिए भाभी, आपके बेटे को नौकरी मिल गई, तो अब आप शादी के बारे में अपने पति से बात कीजिए ना। देखो, वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर पहले अपनी बेटी को सही से कपड़े पहनना सिखाओ। जरा इसके बालों को तो देखो। आजकल के बच्चे टीवी देखकर हमारी परंपरा को बर्बाद कर रहे हैं। लास्ट बॉल है, 2 रन चाहिए। सिंगल ले ले, ड्रॉ हो जाएगा। ए भाई, सब तेरे हाथ में है यार, प्लीज संभाल ले। भाई, पीट के रख दे। दोस्त, मैच हमें ही जीतना है। लास्ट बॉल, 2 रन। हाँ, आराम से दौड़ के बना लेंगे। चल ठीक है। अरे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तेंदुलकर कभी आउट नहीं होता है क्या? जैसे मैं अकेले आउट हुआ हूँ। कौन है ये? बहुत हैंडसम है ना? उसकी माँ है ना, वो तेज चाकू की तरह वो है। लड़कियाँ कौन है यहाँ पे नहीं लगती हैं? अमृता देवी का बेटा है, पता है क्या? सच में उनका बेटा? हाँ। कैसे हो भैया? मामा जी आ गए। समू, मेरा बच्चा। चॉकलेट किसको चाहिए? बच्चे कृष्णा के पास होते हैं तो अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। कृष्णा को बाप के रूप में पाके उसके बच्चे बहुत खुश होंगे। यही हो, पहले जो कपड़े पहने हैं उसे उतार ले और नहा करा। दादी माँ, मंदिर से ही तो आ रहा हूँ मैं। मंदिर गया था तू? तो टीका कहाँ है? टीका अभी तक लगा कर रखूंगा, मिटा दिया मैंने। मुझे भरोसा नहीं है तुझ पर। तू जरूर अपने बेकार दोस्तों के साथ खेलने गया होगा। हमें बहुत दूर जाना है, जा जाकर नहा लेना बेटा। अरे मुझे कितनी बार नहाना पड़ेगा? माँ देखो ना इनको। इसने कहा ना ये मंदिर गया था।
हल्दी का पानी इस पे छिड़क दो और इसे प्रणाम करने दो। थोड़ा थोड़ा करके छिड़कना, छिड़को। अगर ऐसे नारियल के पेड़ की तरह खड़ा रहेगा तो कैसे छिड़कूं? बस यही करना बाकी रह गया था। जल्दी करो। इसको आप छिड़कना कहते हो? इससे अच्छा तो मैं नहा लेता ना। माँ, आपने मेरे लिए बिरयानी बनाई है क्या? उन्होंने मीठे चावल बनाए हैं। उसके मना करने के बावजूद भी उसके लिए मीठे चावल बनाती हो और मेरी कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। कोई नहीं सुनता। चुप हो जा, वो माँ बनने वाली है, उससे तुम अपनी तुलना मत किया करो। हाँ? बस प्रेगनेंसी का बहाना बना रही है ये। उससे पहले भी तो इसने 21 किलो वजन बढ़ाया था और बच्चे का वजन 1.5 किलो भी नहीं होगा, तो फिर इसका 20 किलो वजन कैसे बढ़ गया? माँ देखो, खाने पे बुरी नजर लगा रहा है। चुप हो जा, इसकी जो मर्जी है करने दे। तू जाकर तैयार हो जा, शुभ समय नजदीक आने वाला है। खा ले, खा ले, खा ले। अरे बाप रे। माँ, मेरी बात सुनो ना, एक टिकट में इतना सामान नहीं ले जा सकते। तुम जाओ और जाकर बैठ जाओ, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। ये अचार और मसाला तो वहाँ भी मिलता है, मैं वहाँ जाके खरीद लूंगा। तुम्हें तो ये सब आसानी से मिल जाएगा, पर तुम्हारे जीजा जी का क्या? अगर उससे लगा सब ठीक नहीं है तो वो पानी तक नहीं पिएगा, बेचारा। खाने पीने की परेशानी होगी ना उसे। भाई साहब कैसे हैं आप? अरे मैं ना ठीक बेटे को नौकरी मिल गई, गांव का नाम रोशन करेगा। ओलंपिक खेलने थोड़ी जा रहा हूँ, जॉब करने जा रहा हूँ। आप भी क्या बोलते हो? ठीक है, चलता हूँ। हाँ? अरे क्या हुआ रुक, दादी? इतनी जल्दी क्या है तुझे? अरे मैडम, हम ऐसे बॉक्स नहीं ले जा सकते। ए, क्यों नहीं ले जा सकते? क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? माफ कर दीजिए सर, ये अभी अभी काम पर आया है। ए, तू जानता भी ये कौन है? जैसे महिष्मती शिवगामी थी वैसे ही ये भी है, समझ गया? मैडम सॉरी मैडम। अरे सुन कृष्णा बेटा, क्या हुआ? तू बहुत शर्मीला है ना। अगर तुझे पेशाब आए तो ड्राइवर से कह देना और हल्का हो लेना। अगर तू रोक कर रखेगा तो पथरी हो जाएगी। तू कह देगा या मैं ही कह दूं? वो सब मैं देख लूंगा, आप जाओ यहाँ से दादी। जीजू, आप मुझे पिकअप करने क्यों नहीं आए? मैंने बोला था ना बहुत सारा लगेज है। हटिए ना। पता मैंने आपको कितने कॉल किए? आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये बताओ, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? जीजू। तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए। तुम्हारी बहन की शादी मुझसे हुई है तो इज्जत देना सीखो। ठीक है, खाना बनाना आता है? माँ ने अचार और कुछ मसाले भेजे हैं, चलिए ना चावल के साथ खाते हैं। इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो क्या? गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपकी तरह बड़ा लक चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? हाँ माँ। तुम वहाँ ठीक से पहुँच गए? हाँ, बस कुछ देर पहले ही पहुँचा हूँ। ठीक है, उसे फोन दो। हाँ देता हूँ ना, माँ है। माँ जी, इसने मुझे बताया था आपने मसाले भेजे है ना। उसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, मैं उसका अपने बच्चे की तरह से ख्याल रखूंगा। ओके माँ जी, ओके ओके ओके। अच्छा माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। वहां बैठता हूँ तो सिग्नल नहीं मिलता है। ऐसे बोलने से सिग्नल मिलता है क्या? जीजू, KFC मतलब? करम पोड़ी चटनी। ऑफिस के पास एक होटल है जो ब्राह्मण चलाते हैं, ये मुझे वहीं से मिला। अच्छा, ब्राह्मण होटल। पर जीजू, करम पोड़ी चटनी मतलब इसका नाम KPC होना चाहिए। ऐसे घूर क्यों रहे हो जीजू मुझे? होटल का मालिक थोड़ा तोतला है तो वो पी नहीं बोल पाता है, तो नाम रखा KFC। ऑफिस जाने का टाइम नहीं हुआ? मतलब आपका ऑफिस? तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो? अच्छा ऐसा क्या? ओके।
स्वीटहार्ट विद अ ब्यूटीफुल हार्ट। आई एम फ्लैट। प्यार हो गया तुमसे मुझे, सच में। यहाँ क्या कर रहे हो? मंडे को ज्वाइनिंग थी ना? मेरी माँ ने बताया था कि आज का दिन शुभ है। जिस कंपनी ने जॉब दी है उस कंपनी की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी माँ जो कहेगी वही करने वाले हो क्या? ये क्या है? शादी का कार्ड है? अरे ये अपॉइंटमेंट लेटर है। ये तुम्हारी माँ ने किया है क्या? नहीं नहीं, दादी ने किया है। आपको कोई डाउट है तो एक बार माँ को कॉल कर लो ना। कोई जरूरत नहीं है, जो कह रहे हो सही होगा। मुझे कुछ नहीं करना, चलो। गणपति बप्पा मोरया। वर्कलोड थोड़ा कम कर दीजिए और थोड़ा घूम जाइए। हाय गाइस। तुमने कहा था ना एक टेक्निकल ट्रेनी चाहिए। यस। ये रहा। कृष्णा, एंजॉय करो। ओह सॉरी, काम करो। I'll take your leave. क्या बोल के गई है? सबसे पहले इसे हिंदी सीखनी चाहिए। मस्त है यार, क्या लड़कियां हैं ये। कहाँ से हो तुम? गोपावरम, वेस्ट गोदावरी। गिरी, चित्तौड़गढ़, सेम स्टेट, 3 कैपिटल्स। वैसे हम में से कितने लोग हिंदी हैं भाई? वो उसे देख रहे हो? ओकर किंग, दिन भर उसी में लगा रहता है। ओह, यहाँ लगभग सभी हिंदी बोलते हैं, टूटी फूटी। जरा उधर देखो उन लोगों को। नाइस शॉट मैन। थैंक्स ब्रो। हमारी टीम में लड़कियां कितनी हैं भाई? हे ब्रो, ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या चक्कर क्या है? अरे भाई ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो बस कैजुअली पूछ रहा था क्योंकि हम सब यहाँ कलीग्स हैं ना। तुम्हारा कलीग कौन है? सीनियर प्रोग्रामर हूँ मैं, और तुम यहाँ पे जूनियर टेक्निकल ट्रेनी हो, यहाँ के प्यून और सिक्योरिटी से भी नीचे। यहाँ की लड़कियों के बारे में मत सोचना, नहीं तो किसी दिन पिट जाओगे बेटा। कुछ भी बोलते हो भाई, बताओ ना कितनी लड़कियां हैं? ए सुनो, ईमेल पर ध्यान दो, फीमेल्स पर ज्यादा फोकस मत करो। जरा अपना फोकस हटाओ और देखो। वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। हर हुस्न परी पहले से ही रजिस्टर्ड है। हम पहले ही बुढ़े होते जा रहे हैं। भैया हाँ आप चाहे जिसे भी चुन लो, पर ये लड़की मेरी है। हाय, हाउ आर यू? हमारे बीच में कुछ तो है। तुम्हारे बीच में ये तुम्हारा रुमाल, ये तो आपका ये है। नहीं, हाँ? वो लड़की मेरी है। 2 सालों से उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सॉरी भैया। क्या किस्मत है, माँ की वजह से गांव में कोई लड़की देखती नहीं थी, और माउंट एवरेस्ट में गिरती बर्फ की तरह मेरी जवानी वेस्ट हो रही है। पता नहीं क्या करूं। ये जवानी के मजे कब उठाने मिलेंगे? क्या यार कृष्णा। अच्छा भैया चलो टॉयलेट जाके आते हैं। वहाँ भी साथ चाहिए कि अकेले जाओ ना? ऐसे पूछ रहे जैसे पिक्चर देखने जाना हो। अरे थोड़ी कंपनी मिल जाएगी, मैं नया हूँ ना। नया मतलब कभी पेशाब नहीं किया? अरे यहाँ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। भैया प्लीज मेरे साथ चलो ना, अर्जेंट है भैया प्लीज। चलता हूँ चलो। क्या आदमी है, पेशाब करने के लिए भी साथ चाहिए इसे? भैया टॉयलेट जा रहा हूँ, आप भी चलोगे क्या? टाइम इज मनी, आई डोंट वेस्ट टाइम। जाओ तुम भी जाओ। चलो यार, अरे चलो। अरे क्या पूरा बाथरूम चकाचक चमक रहा है, पता नहीं किसने सफाई की है इसकी। यू आर सुपर्ब। क्या हम इससे पहले भी मिल चुके हैं? लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। सुबह ही तो प्रपोज किया था, इतनी जल्दी भूल गए? मैंने प्रपोज किया था? क्या बोल रही है ये? मैंने बोला था ना, फिर तुमने प्रपोज क्यों किया? छिजी, मैंने प्रपोज नहीं किया। तो इसने किया क्या? क्यों, तुमने किया क्या? अब याद आया। अच्छा तो वो तुम थी? क्या तुमने उसे भूल दिया था? अरे ऐसा लग रहा है जैसे अभी तुमसे शादी कर लेगी है। पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम इससे प्यार करने लगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार। किसने कहा तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तो इससे प्यार करती हूँ। भाई मेरी बात तो तुम दोनों समझो। तो अभी से मैचिंग कपड़े पहनने लगे। मैं दिन रात इसके सपने देखता था, अब मुझे रोना आ रहा है। मैं कोने में बैठकर रोना चाहता हूँ। भैया जिद तो बंद बात करो। मत करो मुझसे। तुम्हारा सीनियर होके भी तुम्हें दोस्त समझता था, लेकिन तुम। भैया अरे मेरी बात सुनो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब से उसकी तरफ मत देखना। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, दिल से नहीं निकाल पाता। वो एक क्लीनर है और मैं। अरे बात ऐसी है कि मैंने सुबह में उसको कैजुअल ड्रेस में देखा, लगा सोशल सर्विस करती है, और मैं उस पर इंप्रेस हो गया। तुम इम्प्रेस हो गए? अरे इतनी जल्दी कैसे इम्प्रेस हो गए? अरे बोलोगे? भैया गोल गोल इयररिंग्स पहनी हुई किसी लड़की को देखा क्या? नहीं देखा।
अबे धोखेबाज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हैं? धोखा देने की? हैं? तूने उसके ऊपर नजर क्यों उठाई? बोल, अरे बोल। हटो यार। एक्सक्यूज मी, गोल इयरिंग वाली लड़की को देखा क्या? उसके काले बाल थोड़े से ब्लॉन्ड भी हैं। इसी तरफ आई थी, आपने देखा क्या? गोल इयरिंग वाली? हाँ। मैंने तेरा टॉयलेट में साथ दिया, प्यार करने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली क्या? अरे भाई हटो यार, वो चली जाएगी। मैं 2 सालों से उसके पीछे पड़ा हूँ, तूने 2 घंटे में मेरी फाड़ के रख दी। ए, भाड़ में जा। बिल्कुल पैरट की तरह उसके नेल्स थे। उसे यहाँ पर देखा क्या? पैरट? क्या पैरट? कैसी बातें कर रहे हो? बोल रही है? क्या चाहिए तुमको? पता नहीं क्या कौन है यार ये? कौन है ये? लगता है नया है। इनके बीच। पता नहीं यार। तुम देख सकते हो पर सुन नहीं सकते, और सुन सकते हो पर देख नहीं सकते। घंटियों की आवाज कहाँ से आ रही है? पास में कोई मंदिर भी तो नहीं है? चर्च भी नहीं है। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुझे भी सुनाई दे रही है? ये अचानक घंटियां कहाँ से बजने लगी? उस लड़की का इस घंटी से कोई कनेक्शन तो नहीं किससे है। कनेक्शन है? अरे मैडम, अरे यार, अरे मेरा लैपटॉप यहाँ नहीं है। मैडम आगे। She is in love with me. ఏముందిరా ఈ అద్భుతాన్ని చూడు మారిందిరా అందం చరిత్ర నేడు అమ్మాయిలా అమ్మో ఇంత గొప్ప మాయలా ఏముందిరా పూవల్లె తార చేత చిక్కిందిరా కళ్ళార చూసుకున్న ధన్యోస్మిరా తనందాన్ని కళ్ళ కద్దరా చెదురుగా ఉన్న నా చేతి రేఖలే కలిపితే ఆమె రూపురేఖలా కురులలో చిక్కుకున్నాయి చూపులే బయటడే దారి చెప్పవేహలా ఏముందిరా ఈ అద్భుతాన్ని చూడు మారిందిరా అందం చరిత్ర నేడు అమ్మాయిలా అమ్మో ఇంత గొప్ప మాయలా ఏముందిరా పూవల్లె తార చేత చిక్కిందిరా కళ్ళార చూసుకున్న ధన్యోస్మిరా తనందాన్ని కళ్ళ కద్దరా
అతిలోకానే వదిలేసినా దేవతవి నువ్వేమో అనుకున్నా నిన్ను పూజించి పిలిచారంటే యుద్ధమైన ప్రకటించైనా ఏ కవులు పాడని ఏ కథలు రాయని అందాన్నే చూస్తున్నా ఈ భూమికి చందని ఓ మెరుపు నువ్వని ఆరాధిస్తున్నా చిలుకులే చల్లే ఆ పాల పుంతని పెదవిపై పూసి నవ్వకేలా కలలలో మోయలేనంత హాయినే కనులలో దాచి వెళ్ళకేలా She's in love with me. ए, पागल है क्या रे? अरे वो अरे देख गांव रहा से है क्या आया है इसलिए खुश हो रहा है। तू ज्यादा टेंशन मत ले। इससे पहले किसी लड़की को देखता था ना तो अजीब फीलिंग होती थी मुझे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने उसे देखा ना तो मुझे कोई फीलिंग ही नहीं हुई। घर वाले बोलते हैं कि पत्नी को देख के कोई फीलिंग नहीं होगी तुझे। वो लड़की हमारी टीम लीडर है, यानी कि हमारी बॉस। हाँ। भाई देवे, वो यहाँ पे तुमसे बात करने नहीं आई थी, वो तुझे इंग्लिश में गाली देके चली गई। So you know what projects we are working on? So you know nothing about this. लेकिन ये जरूर पता है कि ऑफिस के पहले दिन प्रपोज कैसे करते हैं। ओह हेलो, तुम लोग कुछ काम नहीं करते, पर एटलीस्ट ये तो देख लो कि ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे प्यार मोहब्बत बंद करके अपना काम करने के लिए बोला है तुझे। भैया अरे ये तो पॉजिटिवनेस है। मुझे नहीं लगता इसे कुछ समझ में आया। योगा सेंटर ले जाना पड़ेगा। यस। भैया हम योगा सेंटर जा रहे हैं ना। एक बात बताओ, योगा करने से क्या होता है? माइंड फ्री हो जाता है, शांति मिलती है और फोकस सिर्फ काम पे रहता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे लोग योगा में सांस रोक लेते हैं, हम लोग अपनी सांस नहीं रोक पाते, इसलिए यहाँ शाम को आकर इस गिलास से खुद को खुश कर लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट एक ही आता है। अपना ग्लास दे। नहीं भैया मैं दारू नहीं पीता। अरे दारू नहीं पिएगा तो खुश कैसे रहेगा? चीयर्स। चीयर्स। चलो अब मुझे बताओ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक पहुंची? उस लड़की का नाम भी पता है? मैं बताता हूँ, विंद्रा मिश्रा। रॉन्ग। नहीं, वृंद्रा मिश्रा। अरे यार अजीब सा नाम है इसका। दिल्ली से, पापा आर्मी में और माँ लॉयर। तो फिर आप ऐसे क्यों हो? मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा, उस वृंदा के बारे में बोल रहा हूँ। ओह वृंदा, ओके। अमीर घर की एक लौती बेटी है। उसने हमारे बाद ये कंपनी ज्वाइन की, लेकिन आज हमारी टीम को लीड करती है। तुम जरा सोच के देखो कितनी स्मार्ट होगी वो। अच्छा कभी तिरुपति गए हो तुम? हाँ। भगवान के दर्शन के लिए वीआईपी लाइन में जाती है वो। सेलिब्रिटी को भी वो कभी भाव नहीं देती, फ्री दर्शन वालों को क्या भाव देगी? भगवान के दर्शन कैसे करते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंदिर से निकलने के लिए गेट तो बस एक ही होता है। बाबू तुम मुझसे मैच नहीं कर सकते, उसकी स्पीड हैंडल नहीं कर पाओगे। जो लड़के उसके पीछे हैं उनकी बॉडी सलमान खान जैसी है। समझ रहा है ना तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? भैया आपको जो बोलना है बोलो, मैं तो उसको अपना चुका हूँ, तो ये सब रोक पाना मुश्किल है। हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर भी उसे अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा है। ना तुम अंदर डॉग हो, कोई जेम्स बॉन्ड नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपको तो पता है ना अंडर डॉग ही चमत्कार कर सकता है। इसका कुछ नहीं हो सकता यार। सारी उतर गई भाई। अरे ये मेरी बात ही नहीं समझता। चलो यार खत्म करते हैं, सुबह ऑफिस जाना है। चीयर्स। वो लड़की भूखे लोगों को खाना भी नहीं देती और ना ही अंधे को रास्ता पार करने में मदद करती है। वो यूजुअली ऐसा कुछ भी नहीं करती है जो एक हीरोइन करती है, पर फिर भी मैं उससे इम्प्रेस हो गया। आई थिंक शी इज माइन। मैं अपनी चॉइस को लेकर लापरवाह हूँ, पर अगर एक बार सोच लिया तो मैं आसानी से उसे जाने नहीं दूंगा। कृष्णा मुझे आशीर्वाद दो। वृंदा मैडम आप अभी कहाँ पर हो? यहाँ के सारे घर एक जैसे क्यों लग रहे हैं? वृंदा कम ऑन, पिक अप द कॉल। Please give me a chance to explain. I'm waiting for you outside. I beg you, Vrinda, please. Please try to understand. मैनेजर का कॉल है क्या? वो यहाँ आया है? अभी तो मुझे हेडेक दे रहा है। बहुत बदतमीज है। क्या रे, दिखता नहीं है क्या तुझे? कार है तो जहां मन करे पार्क कर सकते हो क्या?
तुम्हें क्या लगता है ये रोड तुम्हारे पापा की है? मेरी गाड़ी को ठोक के तू मुझे ही लेक्चर दे रहा है? कौन है रे तू? होना प्यार है, कुछ कुछ होता है। और रिसेंटली वॉर है। रिसेंटली वॉर? यहाँ मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा है यार। व्हाट आर यू टॉकिंग? कितनी बकबक करते हो, चुप रहो ना जरा। हाँ? अरे साइड हटो। मैम, वृंदा मैम, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? Who are you? आपने मुझे नहीं पहचाना? रिसेंटली आपकी टीम में टेक्निकल ट्रेनिंग के पोस्ट में ज्वाइन हुआ हूं ना। अब तक नहीं पहचाना? हम कल ही मिले थे। प्रोजेक्ट मैनेजर नंदन। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? आपकी डिक्की सर मैं बंद कर दूंगा सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे मैंने ही बुलाया। चलो लेट्स गो। हम चलते हैं सर। हाँ, लगा था ऐसे मूवमेंट के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू कृष्णा। मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये सच है, पता लगाता हूँ। कृष्णा ये तो सच है। तो अब हम चलें? रुको रुको, सुपरमार्केट। ये तो मेरे साथ कुछ टाइम तक भी नहीं रही। ये सब क्या हो रहा है कृष्णा? मैम, मैं पूरा दिन फ्री हूँ, मुझसे कोई भी काम करवाइए, मैं आ रहा हूँ। हे, आपको मैगी अच्छी लगती है? मुझे भी अच्छी लगती है। सेम पिंच। सच में मैम, हमारा टेस्ट कितना सेम है ना? क्लोज अप हो, सेम पिंच। वृंदा मैम, हमारे टेस्ट और पेस्ट दोनों सेम है नहीं? होमवर्क किया क्या? हाँ? मैं तुम्हारी टीचर हूँ क्या? कॉल मी वृंदा। कृष्णा, ये तो मुझे एकदम हस्बैंड वाला फील दिला रही है। थैंक्स कृष्णा। हे, तुम भी स्टे फ्री यूज करती हो? मैं भी। सेम पिंच। वैसे प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों मिलने आए थे आपसे? एक लड़का एक लड़की से क्यों मिलने आता है? हैं? पता नहीं क्यों आता है। अच्छा, तो तुम क्यों आए थे? हे, चीजे, मैं इसलिए नहीं आया था। तो फिर क्यों आए थे? बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों आए थे? बोलो। बोलो ना, देख क्या रहे हो? हेलो। हाँ, कॉफी। मैं कॉफी पीने आया था। कॉफी पिए बगैर मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। जब मैंने अच्छे कॉफी शॉप को गूगल पे सर्च किया तो आपके पास की जगह बताई। कॉफी? हाँ, प्रॉमिस मैम, सच कह रहा हूँ। मुझे लगा जरा देखो भाई साहब को। वृंदा नहीं आई है क्या? ओहो, तुम तो उसे अपनी बीवी की तरह बुला रहे हो। एक इंसान अपनी बीवी को ऐसे ही बुलाता है। लेकिन वो तुम्हारी बीवी नहीं है। क्यों नहीं है? वाह, नाइस। सब लोग वहाँ पर इकट्ठा क्यों हैं? चल, जाके उनको अच्छे से कंपनी देते हैं ना। हे कृष्णा, हाय, कम Hi. कम। You guys know him, right? He's a new joinee in our team, is it? वैसे कमाल का आदमी है ये भी। पता है कल क्या हुआ? तुम कुकटपल्ली में रहते हो ना? हाँ, वहीं का हूँ। इन्होंने अच्छे कॉफी शॉप्स को सर्च किया गूगल पे और सीधा कोंडापुरी आ गए मेरे घर। अब मेरी खैर नहीं। ग्लैड टू मीट यू। तुम एक मर्द होकर अगर दूसरे मर्द का हाथ ऐसे दबा रहे हो तो या तो तुम कोई होमो हो या फिर बहुत अच्छे मसाजर हो। What's happening? लगता है बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। He proposed our भानु। अच्छा। Love at first sight। Congratulations bro। Perfect match bro। Congratulations। क्लास, स्टेटस, किसी के बारे में नहीं सोचा, सीधा प्रपोज कर दिया। Very proud of you। ओह, congrats। हाँ। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा प्यार अच्छे से आगे बढ़े तो we are ready anytime। 100%। Always। थैंक्स यार। मुझे किसी से प्यार करना है तो मैं उसका क्लास स्टेटस नहीं देखूंगा, बस दिल से पसंद आ जाए।